स्वागत। और 20 सालों के इतिहास में पहला मौका है, इतना लंबा कार्यक्रम चला, तो इसके लिए आयोजक करता और हमारे छोटे भाई भंडारी जी, आपका विशेष आभार। मैं लगातार बीच बीच में बाहर गया तो आप सोच रहे होंगे सरकार जो है विवाहित कार्य होते हैं, बहुत फायदे पड़ी थी। बीओ साहब से मिलने गया मैं बीओ साहब ऐसा नहीं बोले कि आप यहाँ आवाज हमारे थोड़ा पार्टी चली फेयरवेल है, ठीक है, कई डॉक्यूमेंट थे, ठंडा लग रहा था मेरे को, ठीक है। तो आप सोचते हैं सर जो है नाराज बांट लिया, इसमें बात नहीं है। बड़ा लंबा कार्यक्रम, तो बहुत लेट कराया आपने, लगभग 5 घंटे हैं। तो आप सबको शुभकामनाएं हैं, आप वहां से कहते देखो है। तो देखो ये जो कार्यक्रम है, तो ये जीवन के आपके बहुत महत्वपूर्ण पल हैं, और कुछ दिनों तक लगातार आपको सपने भी आज के आएंगे, फेवर हो रहा था, सपने भी आएंगे। आपको होता है कि अपने दिल में सोचते हैं, कुछ करते हैं, या अपने बहुत किसी होते टेंशन में, तो रात में सपने में वही आते हैं, हालांकि उनमें आपस में कोई तारतम्य नहीं। तो नोट किया आपने, अपने में सोचते ना, ठीक है, सपने में आते हैं, तो कुछ दिन तक आपको बहुत याद आएगी ये पल। लेकिन जीवन बहुत लंबा है और जीवन चलने का नाम है, ठीक है। अभी तो आप अपने क्षेत्र में हो, सब लोकल हैं, सब यहाँ के अगल गांव के हैं। जीवन बहुत लंबा है, आप बाहर जाओ तो आपको विभिन्न नाना प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ये शुरुआत है, और आपने यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है। जब आप बाहर जाओगे, मेरी बात 2 दिन में सरदार थे, कॉलेज पढ़ोगे या कहीं बाहर जाओगे, तो भाई समाज में अपना व्यवहार ऐसा रखें कि सब आगे तारीफ करें, और तारीफ ऐसे करें, मुंह के आगे तारीफ ना करें, पीठ पीछे। तो मुंह के आगे सब तारीफ करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन आदमी होता है जिसके पीठ पीछे तारीफ हो, ठीक है। तो ऐसा अपना व्यवहार बनाए कि सब आपका नाम ले, हाँ भाई हम भी कल यहाँ से जाते हैं, या आप मिलता बता रहे हाँ फलाना गाँव का बहुत बढ़िया फलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखो बोलते व्यवहार आपका दर्पण है। और एक चीज और है, इस बदलते परिदृश्य में भारत के, ठीक है, आप टीवी सोशल मीडिया व्यवहार करते होंगे, तो हम निरंतर चाहे मंच कुछ बोले हम उन्नत कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उन्नत कर रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्य, ठीक है, लगातार गिर रहे हैं। चाहे आप है हमें कोई भी समाज में कोई सा अखबार उठा के देख लो आप, वहां पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक घटनाएं होती देश में, किसी कोने में हम यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई घटना कहीं घटी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें एक अच्छा क्या बनना है, नागरिक बनना है, ठीक है। और नागरिक बनने का अर्थ ये नहीं कि हम फौज में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो, कोई टीचर बन गए। हालांकि टीचर की नौकरी को आज की दृष्टि में सभी अच्छा टीचर हो, कल कहीं गए होटल में बैठे थे हमारी, तो होटल में एक यात्री आए थे, तो 5 लोग बैठे, 5-6 बातें कर रहे थे, तो उनका आप क्या मतलब ठिका रहे हैं, अच्छा हाँ अच्छा। फिर एक आप जाएगा तो पूरी नमस्ते समझ गए टीचर है, और आप टीचर आप ठाठेंगे, ठीक है, ये उनके सब थे, मतलब उनका दृष्टिकोण है कि आप ठाटे। मैंने क्यों ठाटते हमारे, और तुम्हारी तनख्वाह दूंगा जो भी था, तो मैंने बात टाल दी। हाँ कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोग मुझे फेयरवेल, आज आपका लास्ट फेयरवेल है, हम शिक्षक हैं, हमने 60 साल तक जवाने रहने हैं, चाहे इधर कौन आदमी रिटायरमेंट है, लेकिन जवाने दिल क्यों कि हमने हमेशा इसके बीच क्यों नैना बोल के बीच में, तो हमने कहा है बच्चों के बीच में, ठीक है। और ये हमारे रेगुलर प्रैक्टिस से हर साल होता है, 20 साल से हम देख रहे हैं। तो हम जब नए थे तो यहाँ आई हम यहाँ पर इमोशनल हुए थे, रिटायरमेंट था उसमें आप शायद छोटे होंगे, होता है, भावनाएं होती हैं, और भावनाएं होनी चाहिए, ठीक है। वो दिखाता है कि आप दिल से कितने क्या है, साफ है, समझे क्यों दिखाते हैं। अब कुछ क्या होता है, अपनी भावना को आंसू की जरिए दिखाते हैं, ठीक है, कुछ आंसू रोक नहीं पाते हैं, ठीक है। इमोशंस होना बहुत क्या है लाइफ में
क्यों रोहन? आप फिल्में देखते हैं? फिल्में सब देखते होंगे। कुछ सीन उसमें ऐसे होते हैं कि अपने आप क्या कहते हैं, आते हैं किसी के आंसू। फिल्में ये नाटक चल रहा है तो कुछ संवाद ऐसे होते हैं कि आंसू क्या होते हैं अपने आप। ठीक है, तो मैं अपने आप को, या जितने लोग बैठे यहाँ पर, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम राष्ट्र निर्माण काम कर रहे हैं और हमने जो कार्यक्रम है विदाई के, स्वागत के और विभिन्न प्रकार के विद्यालय में क्या होते हैं कार्यक्रम होते हैं, कभी सृजन होती है। और जब नए नए आए थे हम, तो बहुत सारे मेरी उम्र 25 साल, तो सर लोग थे पुराने पुराने, तो हमको बुलाते आगे आगे आओ, तो हमें लगता था, डर लगता था यार आगे जाएंगे क्या बोलेंगे। तो धीरे धीरे हम भी आप सीखे। ठीक है, अभी आप बैठे यहाँ पर, कई को मन कर रहा होगा अरे मेरे को गीत बहुत अच्छा आता है लेकिन मैं आगे कैसे जाऊं, भावनाएं आप अंदर होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, शर्माते डरते हैं, झिझक। ठीक है, तो मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस 20 सालों में, ठीक है, हमने पहले मंच से डरते थे, आज स्थिति है कि आप हमें कहीं खड़ा कर तो हम बोल लेते हैं। हालांकि मंच अलग अलग होते हैं, एक विधायक का मंच है, ठीक है, जाएंगे अलग बोलना पड़ता है। और हमारे जो निकी तो परफेक्ट है, हम उनसे बहुत सीखे। सतीश जी हमारे, गोनाल सर हमारे, और बड़ी खुशी की बात है कि इस स्कूल में अब पढ़ाई के साथ हमारे सिंगर बहुत हमने उभारे हैं, भंडारी जी की मैडम यहाँ पर। और तो कुल मिला के देखो, शिक्षण व्यवसाय में ये सतत चलता रहता है कार्यक्रम, और ऐसा भी नहीं है कि हम रोज ये कार्यक्रम कराते हैं। एक हमारे कैलेंडर जारी होता है, अब कुछ लोगों का नजरिया होता है कि भाई स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है हम मानते पढ़ाई होनी, लेकिन ये जो कार्यक्रम है, चाहे आपका राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हम आपसे कोई काम कराते हैं, प्रतियोगिता हो रही है, ये सब विद्यालय का हिस्सा है, हम इनसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ना 10 वालों की थोड़ा पढ़ना था, हालांकि बहुत कम को लग रहा होगा पढ़ना था, आपने यहाँ बैठा रखा, लेकिन ये भी हमारा जो कार्यक्रम है उसका हिस्सा है। इससे देखो आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दो बालिका खड़ी हो रही हैं, तो आपको लग रहा होगा यार इनकी जगह क्या, किसको ऐसा फीलिंग आई कि भाई इनकी जगह पर होना चाहिए था, आई किसको ऐसी फीलिंग कि जो यहाँ एंकरिंग कर रहे हैं ये लड़कों के हमको होना चाहिए था। इतना क्वालिटी डेवलप करो ना। ईर्षा मतलब जलन, तो जलन अपने आप में, ईर्षा तो बहुत बेकार शब्द है कि हम ईर्षा कर रहे हैं, लेकिन ईर्षा उन्हें पढ़ाई में। ठीक है, तो जब इंटर में थे, ठीक है, तो उस दौर में आज के दौर में बहुत अंतर है। आप तो डिजिटल जमाने के हैं, ठीक है, हमने डिजिटल, कुछ भी कठिन नहीं है। तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश थी, तो लिटरेचर होता था, हम बोलते गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, इतनी गहनता थी कि आज तक हमें चैप्टर याद है। तब बोले किसने, बाद में हर एक लिटरेचर होता है, साहित्य। एक चैप्टर था हिंदी में, ईर्षा तूने गई मेरे मन से, है गुरुजी, ठीक है ना। तो ईर्षा किसमें हो कि भैया मेरे से पढ़ने में होशियार कैसा है, मैं इसको पीछे करूंगा, इससे ज्यादा नंबर लाऊंगा, आगे बढ़, ईर्षा ऐसी बात होनी चाहिए। तुमने किसमें ईर्षा करो, लेकिन किसमें, कंप्यूटर पढ़ाई में, इसके 90 आए मैं 95 लाऊंगा, ऐसा नहीं कि बिगड़ गया और बिगड़ूंगा। ठीक है, आजकल एक चीज होती है, या क्योंकि पूरा खुला मंच है, क्यों यहाँ की बात नहीं है, सभी छात्रों को बोल रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं यदि अनुशासन बिगड़ रहा है, नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, तो उसमें हमारा भी रोल है, आपके समाज का भी है, परिवार का भी है, और जो ये सरकार की पॉलिसी उसका भी है। ठीक है, हालांकि आज हमारे यहाँ स्कूल फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली माहौल है, हम बहुत मजा करते हैं बच्चों से, डांटते भी हैं। अभी और से बोल रहा, देखो डांटना बहुत जरूरी है, ठीक है, यदि हमें डांटेंगे तो आप फिर अनुशासन में नहीं रहेंगे। अब डांट कर थोड़ी कि हमारे ऊपर विचार है कि भाई ये फेल हो जाए, ऐसा हो जाए, उसके पीछे भी हमारा कुछ क्या होता है, होता है कि आप सुधर जाए। ठीक है, नहीं तो क्या है, आपने मेरे कौन से क्या बिगाड़ रहा है किस सरकार, ठीक है, लेकिन क्या होता है आप इस उम्र में बुरा मानते हैं, उम्र ऐसे, ठीक है, आपके मन में ख्याल तो यार इनका ये काम है, आते सुबह सुबह ये मोटा आदमी मुझे डांटते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो
ये बातें आपको याद आएंगे कब, जब आप पहुंचोगे हमारी उम्र में, ठीक है, 40, ठीक है, 40-45, तब आपने कितना पढ़ाई की, उसका रिजल्ट देखो। पढ़ाई का रिजल्ट ना बड़ा देर में आता है। ऐसे आपने इंटर पास किया, पहले आप सक्सेस हो गए, मकान में बिल्डिंग बिल्डिंग बन गई, अलग चले गए, ऐसा नहीं। पढ़ाई का, शिक्षण का बड़ा देर में फल देता है। शिक्षा ना सुन रहे हैं क्या है, नाम 10 सवाल सुन रहे हैं, बोल न रहो। शिक्षा मतलब शिक्षा की जड़ें क्या होती हैं, कड़वी होती हैं, फल होते हैं, पर फल बहुत देर में देता है। क्यों सर, गलत बोल रहा हूँ? तो मैंने बैठी कितनी मेहनत की उन्होंने, प्राइवेट में पढ़ाए, तो जो सब्जेक्ट है मैंने बैठे हैं, बहुत लेट जाता है रिजल्ट। संयम जरूरी है। अभी सर ने कहा कि हो सकता है कुछ नंबर कोई एक आता है भाई हो जाएगी, तो सफलता असफलता जीवन में चलती रहती है, छोटी मोटी चीजें हैं, जीवन लंबा है, ठीक है। तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो हमारे साइंस वर्ग के छात्र हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास कला वर्ग की तुलना में ज़्यादा प्रेशर भी है। सुन रहे हैं कि फिजिक्स पढ़नी, केमिस्ट्री, तो सुन के क्या होता है, टेंशन। क्यों सर, ठीक है। तो आपको शुभकामनाएं हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बार फिर एसएसबी श्रीनगर केंद्र विद्यालय में परचम लहराएंगे। जैसे पिछली बार हमारा रिजल्ट 100% रहा हाई स्कूल इंटर का, तो तुरंत फोन आता है बीओ से, वो उत्तराखंड का पोस्ट पे मेरे पोस्ट देखिए जी रिजल्ट कैसा रहा, तो मैंने कहा सर 100% है, ठीक है। और जब शुरू में तो खराब था तो डांट भी पड़ी, ठीक है। तो आपकी वजह से हमारे सर क्या होता है, फखर से क्या होता है, ऊंचा होता है। हमने फिर एक मीटिंग लिया, रिजल्ट हमारे क्या 100% है, तो इस रिजल्ट को 100% तक पहुंचाने में हमने जितना योगदान देना था हमने दे दिया, ठीक है, क्या जैसे भी दिया, कभी टाइम कम था जो भी था, लेकिन अब आपके हवाले है पूरा, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, पेपर कैसे करना है। और मेन बात है कि क्योंकि सेंटर क्या है, दूर है। हमारे बच्चे तो पहले एक बार झारखंड हाई स्कूल में, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करें अपना कि वहां तक पहुंचना है। मेरा विशेष आग्रह है, जो यहाँ पर स्टेट लोग बैठे हैं, अपनी स्कूटी से जाए भाई, स्कूटी से, और डबलिंग ट्रिपलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है, या कोई भी नहीं, ठीक है, आप कितने संपन्न है, लेकिन स्कूटी गाड़ी से जाएं। आपने गाड़ी क्यों संकर दी ना अपनी, जो कल कोई ऐसा बोले कि बच्चों को छोड़ दिया, स्कूटी तो भाई रास्ते में खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो और इस दौरान मैं आज देख रहा हूँ खेतों में सब जगह क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे, फुटबॉल के। और ऐसा नहीं कि आप अभी यहाँ से निकले अपने पैनल बैठ चले वहाँ क्रिकेट खेलने, चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाए। और केंद्रीय विद्यालय का जो सेंटर वहाँ नियम है 10 बजे, सबको पता है गेट क्या होता है, आपने पढ़ाई वहाँ पर, ठीक है। तो फिर वो बड़े आनाकानी करते हैं और फिर किसी की सुनते भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा मुझे हमारे पास फोन आया, पीछे बनाया था कि आपके बच्चे नहीं पहुंचे, ठीक है, तो टाइम भी वहाँ पर पहुंच जाए। यदि किसी रिश्तेदार वहाँ रहते हैं तो आप पहले जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले ऐसी कोई बात ना आए, हाई स्कूल वाले भी हैं बैठे यहाँ पे, कि भाई सब लोगों ने ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की, ठीक है। सेंटर कहाँ है, केबी श्रीनगर में है, ठीक है। कम से कम आधा घंटा पहले आप वहाँ पर पहुंचे, ठीक है। तो अनंत अनंत शुभकामनाएं आपके लिए, ठीक है। ये कौन है इधर